नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अचानक लिया गया यह फैसला कई को हैरान कर गया, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों तक में नहीं चल रही थी। वो फैसला जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर रात लिया। कारण उन्होंने स्वास्थ्य बताया, लेकिन नेताओं के बयान बता रहे कि वजह से सियासी भी हो सकती है। अब असल कारण या सियासी कारण तो आने वाले दिनों में साफ होगा। इस समय हर कोई जगदीप धनखड़ के कार्यकाल को याद कर रहा है। देश में जब भी उपराष्ट्रपति की बात होती है, उनके पास संवैधानिक अधिकार तो होते हैं, लेकिन कभी ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। कितने उपराष्ट्रपति आए, कितने उपराष्ट्रपति गए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला कि उनके कार्यकाल को उस तरह से याद किया जाए। इसका बड़ा कारण यह होता है कि उपराष्ट्रपति ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं देते, वे खुलकर अपने विचार नहीं रखते। लेकिन इसी मामले में जगदीप धनखड़ दूसरे कई उपराष्ट्रपतियों से एकदम अलग दिखाई दिए। जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए थे, उनके तेवर साफ दिख चुके थे। उन्होंने उस समय भी साबित कर दिया था कि राज्यपाल भी मायने रखता है, उनकी सक्रियता के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। अब विवाद हुए, टकरार हुए, लेकिन जगदीप धनखड़ जबरदस्त लोकप्रियता और सुर्खियां बटोरते रहे। इसी वजह से जब बाद में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे किया गया, साफ समझ आ चुका था कि अब यह पद भी खूब सुर्खियां बटोरने वाला है। ऐसा हुआ भी, और जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति की कुर्सी संभालते अलग ही तेवर दिखाई दिए। उन्होंने राह ऐसी पकड़ी जो किसी दूसरे वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं पकड़ी थी। उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे, उन्होंने बिना हिचके किसी एक पक्ष का समर्थन किया, जरूरत पड़ने पर सरकार तक को आईना दिखाया। शायद बयान ना आया हो, उनकी खबर ना हुई हो, यह बताने के लिए काफी रहा कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए अब ये जानते हैं कि जगदीप धनखड़ के कुछ ऐसे बयान जो उन्हें तुरंत सुर्खियों और विवाद में ले आए थे। वो पहली बात करते हैं जब साल 2003 में हुई थी। अब आइए यहां जानते हैं जगदीप धनखड़ के कुछ ऐसे बयान जो उन्हें तुरंत सुर्खियों और विवादों में ले आए। वो पहला साल था 2023 में, जब जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर अहम टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि संसद के बनाए कानूनों को अगर अदालत रोकने पर काम करेगी तो इस स्थिति में यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाएगा। उनके इस बयान को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया था। इसे न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप बताया गया था। अब बात करते हैं मार्च 2023 की, जब जगदीप धनखड़ ने छात्र राजनीति पर बयान दिया था। उन्होंने जोर देकर बोला था कि कुछ विश्वविद्यालय देश विरोधी विचारधाराओं के शरण स्थली बन चुके हैं। उनके इस बयान को लेफ्ट और दूसरे संगठनों ने काफी विरोध किया था। अब बात कर लेते हैं मई 2024 की। जगदीप धनखड़ ने बिना नाम लिए कई विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिया था। उन्होंने संसद को बहिष्कार करने वाली उनकी मुहिम पर टिप्पणी की थी। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि कुछ लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को संसद नहीं, देशद्रोहियों के कटघरे में होना चाहिए। तो वहीं उनका एक और बयान सामने आता है अक्टूबर 2024 में। जगदीप धनखड़ ने खुलकर सीबीआई और ईडी का भी समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाता है वो भारत के न्यायिक तंत्र को कमजोर कर रहा है। अंत में बात कर लेते हैं, जगदीप धनखड़ ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार से भी तीखा सवाल पूछ लिया था। उन्होंने कहा था कि किसान संकट में है, अगर सरकार ने उनसे कोई वादा किया तो उसे पूरा भी करना चाहिए। सरकार आखिर क्या कर रही है? तो इस तरीके के वो बयान थे जो जगदीप धनखड़ के सुर्खियों में आए। अब फिलहाल उन्होंने इस्तीफा ले लिया है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।